बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 सितंबर है और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को याद करने का दिन। अगरचे आपकी अफ़कार, आपकी सोच, आपका विज़न हर रोज़ हमारे लिए मशाल राह होना चाहिए, लेकिन 11 सितंबर सन 1948 का दिन जब पाकिस्तान एक नौज़ायदा मुमलिकत था, उस दिन आपका अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक निज़ाम है कि हर वक्त मुअय्यन है और हमारा ईमान का हिस्सा है। तो आपका चले जाना और इन्फेंसी में ही, अवाइल में ही, जब हम पाकिस्तान एक ऐसी मुमलिकत वजूद पा चुकी थी और उसके कुछ ही अरसे बाद हमारे अज़ीम लीडर का चले जाना यकीनन एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान था। बहरहाल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक बहुत बड़ी शख्सियत, जिन्होंने हमेशा असूलों की पासदारी की और अपने विज़न के साथ, अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, अपने अज़म के साथ मुसलमानान हिंद को एक गोशे आफ़ियत अता किया। उनकी लीडरशिप को ये ट्रिब्यूट जाता है। पाकिस्तान की आज़ादी के जो मुजाहिदीन हैं और जो लीडरशिप है, उनमें बहुत से और नाम हैं, लेकिन वो कायद-ए-आज़म की लीडरशिप के तहत नीचे इकट्ठे थे और उनकी क़यादत में, उनके उलुल अज़्म क़यादत में जो रास्ता वो दिखा रहे थे, उनके पीछे चल के ही ये हदफ पूरा हो सका। आज पाकिस्तान में हम अपने नज़रियात, अपने मजहबी आज़ादी और एक बेहतरीन मुमलिकत का हमारे पास जो एक रास्ता मौजूद है, उस रास्ते के अलावा आज कम अज़ कम ये नहीं है कि किसी पे गाय काटने के झूठे इल्ज़ाम में फसादात शुरू हो जाएं, कत्ल व गारत हो जाए, किसी को अपनी कहीं पे मज़हब की आज़ादी ना हो, और वो कम अज़ कम उन नफ़रतों से हम पाक हैं। और फिर हमें पता है कि इस्लाम जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसके ऊपर चलते हुए हम बेहतरीन मुमलिकत का क़याम कर सकते हैं। और कायद-ए-आज़म की भी यही ख्वाहिश थी कि एक ऐसा अमली तजर्बेगाह हो जहाँ हम दुनिया को बता सकें। आज हमारा आइन जो है वो यही बताता है कि असल हाकमियत अल्लाह ताला की है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाद ये मुल्क पाकिस्तान की आवाम का है और आवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हक़ हाकमियत इस्तेमाल करती है। बहरहाल आपका शुक्रिया, आप हमारे मेहमान हैं, कराची में आए हैं। क्योंकि आपका ताल्लुक़ पंजाब से है, तो सवाल अगर पंजाब से हो जाए तो आपको बुरा ना लगेगा। पंजाब में इस वक्त एक लीडर जो है कराची से निकला है, जिसका नाम है बिलावल भुट्टो। वो कह रहा है मैं लाहौर तक सफ़र करता हुआ आपका मेहमान बनूँगा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो दूसरी बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, वो पंजाब में खामोश क्यों है? उसकी इंतखाबी मुहिम नज़र नहीं आ रही, उसके जो पंजाब के सदर हैं उसकी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। अभी इतलात ये थी जब आप हाज़री दे रहे थे कि हमज़ा शहबाज शरीफ शायद लंदन जा रहे हैं, तो क्या वजह है मुस्लिम लीग नून की खामोशी की? आज यहाँ पे ख़ास तौर पे हाज़री का मकसद कि पाकिस्तान की तमाम अकाइयाँ और तमाम सूबे और तमाम अफराद पे लाजिम है कि कायद-ए-आज़म के लिए दुआएँ भी, इज़्ज़त भी, एहतराम भी, और फिर इस चीज़ का इआदा भी कि जो कायद का विज़न था उसे आगे लेकर जाना है और उस पर चलना है इंशाअल्लाह। बाकी जो आपने सवाल किया, इस वक्त जो भी पाकिस्तान की पार्टियाँ हैं, कौमी पार्टियाँ हैं, चाहे वो पंजाब में हों, चाहे दूसरे सूबों में जाके काम करें, ना सिर्फ ये कि उनके लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको खुशामदीद कहना चाहिए। और पंजाब भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुशामदीद कहता है। हर सोच और हर पार्टी के तहत और हर नज़रिए के तहत कुछ ना कुछ फॉलोअर्स हर जगह मौजूद होते हैं। सियासी पार्टियों का मकसद होता है कि अपने नज़रियात की वो प्रचार करें, लोगों को कायल करें कि उनका ही पता, जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वो रास्ता मुल्क की बेहतरी में जाता है। बहरहाल बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि बहुत लोगों की नीयत और इरादा और जो मंशूर है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो वो उस पर अमल नहीं कर सकते और बाज़ दफ़ा बल्कि उसके बरअक्स भी चले जाते हैं, जो कि किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं होता कि इंसान जो कहे उसका उलट कर ले। बाकी जो आपने मुस्लिम लीग नून के हवाले से पूछा, मुस्लिम लीग नून एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है और आपको पता है कि 2013 से 18 में सिक्योरिटी सिचुएशन, कराची के हालात से लेके बलूचिस्तान के अंदर जो अलहदगी की शोरश और जो शुमाल मगरिब सिमत में पाकिस्तान के अंदर जो शोरश बरपा थी, उस पर पाकिस्तान की अफवाज की कुर्बानियों के साथ
لیکن ایک ڈٹرمنڈ لیڈرشپ کے فیصلوں کو، اور اس کو مجھے پتہ ہے کہ میں جب انٹیریئر میں منسٹر آف اسٹیٹ رہا تو کراچی کے حالات جب یہاں پہ ہم میٹنگ کر کے گئے تو مسلسل ہر ہفتے والی میٹنگ میں یا ہر ہفتے اگر 2 بھی میٹنگز ہیں کیبنٹ کی، تو اس میں پہلے نواز شریف دین پرائم منسٹر یہی پوچھتے تھے کہ کتنا فالو اپ کیا گیا اس کو، کس طرح بہتری کی گئی. تو ایک مسلسل کوشش سے ہی پورے ملک کے سیکیورٹی حالات بہتر ہوئے. اور جہاں تک انتخابات اور انتخابی مہم کی بات ہے تو جیسے انشاءاللہ الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا الیکشن کی ڈیٹس، تو آپ صرف مسلم لیگ نون ہی نہیں بلکہ میں پورے یقین اور توقع سے اور تجربے سے یہ کہہ سکتا ہوں، غائب کرنا اللہ کے پاس ہے، کہ تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز آپ کو فل سوئنگ میں نظر آئیں گی. اور وہ الیکشن کمپین جیسے ہی اناؤنس ہوتی ہے تو اس میں وہ بھرپور جلسے بھی ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر. سر کراچی میں آپ کا کافی دنوں سے قیام ہے، قیاس آرائیاں ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے کوئی لابنگ کر رہے ہیں، کوئی خفیہ سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی معاملات ہیں کیا؟ کوئی کافی دنوں سے قیام نہیں ہے جی. میں ابھی ویکینڈ پہ آیا تھا اور آتے ہی تھیٹر فیسٹیول کے افتتاح پہ ڈسوری صاحب کے ساتھ جو ہے ہم نے وہ اکٹھے انوگریشن کی. اور آج سوموار کو میں صرف اسی لیے رکا کہ قائد کے یہاں حاضری دے کے انشاءاللہ آج ہی واپسی ہے. بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو.